लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, सब्जेक्ट BA, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1। हमने फर्स्ट लेक्चर में सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अब आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एडवांटेजेस देखेंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेजेस क्या होते हैं? तो फर्स्ट है इजी एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस। तो जो हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा था वही उसका एडवांटेजेस भी है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसका जो एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस है, मतलब वो बिजनेस को सेटअप करने की जो प्रोसेस है वो कैसी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द सोल प्रोप्राइटरी फर्म इज सिंपल। सोल प्रोप्राइटरी फर्म की एस्टैब्लिशिंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर एनी डॉक्यूमेंट। इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए हमें कोई डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने की, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू पास थ्रू एनी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ लॉ। हमें कोई भी लॉ की कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट प्रोसेस में से पास होने की, मतलब वो प्रोसेस को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर एनी पर्सन with a limited capital, uneducated or having a general capabilities can start the business। जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का बिजनेस है वो कोई भी पर्सन बहुत ही लिमिटेड कैपिटल, मतलब स्मॉल कैपिटल में भी, अगर वो अनएजुकेटेड है फिर भी, और जनरल कैपेबिलिटीज, मतलब वो बिजनेस स्टार्ट करने की उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो कैपेबिलिटीज के साथ कोई भी पर्सन ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए कोई भी लेंथी या कॉम्प्लेक्स या कोई भी डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं होती है। कोई भी सिंपल पर्सन भी लिमिटेड कैपिटल के साथ ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। सेकेंड उसका एडवांटेजेस है ये लेस कैपिटल, मतलब कम कैपिटल होगी फिर भी आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेस कैपिटल इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इज द स्पेसिफिक एडवांटेज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। जो लेस कैपिटल है वो उसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, साथ साथ में वो एक स्पेसिफिक एडवांटेज भी है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए। अगर आपके पास कम कैपिटल है, लेस कैपिटल है, फिर भी आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर कैन स्टार्ट अ बिजनेस विथ लेस कैपिटल। सोल प्रोप्राइटर लेस कैपिटल के साथ भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इफ एडिशनल फंड्स आर रिक्वायर्ड देन द ओनर कैन ब्रिंग borrowed money and invest in the business। अगर उसको एडिशनल फंड की जरूरत होगी तो उसको क्या करना है, मनी बोरोड करना है और उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। तो वो सिंपली लोन लेके भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी, जो हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा था। तो इट इज एडवांटेजियस फॉर द बिजनेसमैन टू मेंटेन अ बिजनेस सीक्रेट। बिजनेसमैन के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि वो अपने बिजनेस के सारे जो सीक्रेट्स है उसको सीक्रेट रख सकता है। इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप एज ओनली वन पर्सन हैज ऑल अथॉरिटी। वो कैसे सीक्रेट रख सकता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या होता है, एक ही पर्सन, उसके पास ही सारी अथॉरिटी होती है। He can maintain a secrecy relating to business transactions, accounts and the key factors of the बिजनेस। जो सोल प्रोप्राइटर है वो अपने बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस है वो किस तरीके से ट्रांजैक्शंस करता है, उसके अकाउंट्स कैसे, मतलब क्या प्रॉफिट हो, क्या है, बाकी सारी चीज़ें, और बिजनेस के जो भी की फैक्टर्स, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है, तो उसकी सारी जो भी सीक्रेसी है वो सारी सीक्रेट को क्या कर सकता है, वो मेंटेन कर सकता है। एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन दिस फॉर्म सीक्रेसी इज बेटर मेंटेन। जो बाकी की जो बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पार्टनरशिप ले ले, HUF ले ले, कोऑपरेटिव, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इस सब के कंपेयर में सबसे ज्यादा हम सीक्रेट, बेटर सीक्रेट यहाँ मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में मेंटेन कर सकते हैं। तो थर्ड उसका मेन एडवांटेज भी यही है कि वो मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी, मतलब बहुत ज्यादा सीक्रेट हम मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्विक डिसीजंस। तो एज ए सोल प्रोप्राइटर is the chief decisions maker regarding the matters related to business. He can take a quick decisions regarding important matters of business. क्या कर सकता है जो सोल प्रोप्राइटर है, वो ही
चीफ डिसीजंस मेकर है। चीफ डिसीजन मेकर मतलब वही अपने बिजनेस के सारे डिसीजंस लेता है, उसको किसी की परमिशन या किसी के अंडर रहने की ज़रूरत नहीं होती। जितने भी बिजनेस रिलेटेड मैटर्स होंगे उसमें वो डिसीजंस ले सकता है। कोई भी इम्पोर्टेंट मैटर्स होगी तो उसको खुद को ही डिसीजंस लेना है तो वो क्या कर सकता है, क्विकली डिसीजंस ले सकता है। He can take a quick decisions according to trends in a market and changing the circumstances। अगर मार्केट में कोई भी चेंजेस हो रहे, कोई बस ऐसा सर्कमटेंसेस हुए कि उसको जो भी क्विक डिसीजंस वो खुद ले सकता है अपने बिजनेस के लिए। फिफ्थ है पर्सनल कॉन्टैक्ट। तो इन a sole proprietorship there is a centralization in ownership of business and management। ये भी हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या होता है, बिजनेस छोटा होता है, इसलिए जनरली जो बिजनेस की ऑनरशिप और मैनेजमेंट एक ही पर्सन के पास होता है, उसका सेंट्रलाइजेशन होता है। जो खुद ऑनर है वही उसका मैनेजमेंट भी करता है। एज द ऑनर हिमसेल्फ एक्ट एज द मैनेजर। ऑनर खुद ही मैनेजर के तरीके से काम करता है, वो खुद ही मैनेजर है, वो खुद ही ऑनर है। ही कैन मेंटेन पर्सनल एंड लाइव कॉन्टेक्ट विथ कस्टमर्स, एम्प्लॉइज एंड क्रेडिटर्स। वो खुद ही मैनेजर होगा, वो खुद ही बिजनेस को मैनेज करता है, इसलिए जो ऑनर है वो अपने कस्टमर्स, एम्प्लॉइज और क्रेडिटर के साथ क्या कर सकता है, लाइव कॉन्टेक्ट मतलब पर्सनल कॉन्टेक्ट रख सकता है। According to changing a business trend, fashion and customer preference, he can make a required changes in production and distribution systems and keep his market safe। पर्सनल कॉन्टैक्ट होने की वजह से बिजनेस में कोई भी ट्रेंड में चेंज हो रहा है, कोई फैशन में चेंज हो रहा है या कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, कस्टमर्स की डिमांड चेंज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्शन में चेंज करवा सकता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो चेंज कर सकता है। इस तरीके से वो अपने खुद को मार्केट में क्या कर सकता है, अपने आप को मार्केट में वो सेफ रख सकता है। ये भी उसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि वो अपने बिजनेस को क्या कर सकता है, ट्रेंड के हिसाब से, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से वो चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस फ्लेक्सिबिलिटी। इन सोल प्रोप्राइटरशिप द ऑनर कैन मेक रिक्वायर्ड चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंजिंग अ बिजनेस एनवायरमेंट। वो क्या करेगा, वो अपने बिजनेस को जिस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो अपने बिजनेस में भी चेंजेस कर सकता है। ड्यू टू क्विक डिसीजंस एंड कांस्टेंट अवेयरनेस ही कैन ब्रिंग अ फ्लेक्सिबिलिटी टू बिजनेस। वो अपने फास्ट डिसीजंस की वजह से और वो पर्सनल कॉन्टैक्ट की वजह से वो कांस्टेंट अवेयर रहता है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकता है, मतलब उसको जो भी चेंज करना है वो इजीली चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है लेस टैक्स बर्डन। जो इनकम टैक्स होता है वो क्या हो जाएगा, वो उसका बर्डन उसके ऊपर कम हो जाएगा। तो इनकम ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज द इनकम ऑफ द ऑनर। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, वो खुद ही ऑनर है, वो सिंगल पर्सन है जो बिजनेस को रन करता है, इसलिए जो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब उसकी फर्म की जो बिजनेस होगी वो ही उसकी खुद की भी बिजनेस मतलब उसकी खुद की भी इनकम मानी जाएगी। मतलब उसके बिजनेस से जो भी उसको इनकम होगी वो उसकी पर्सनल इनकम भी होगी। पर्सनल द नॉर्म्स ऑफ टैक्सेशन आर एप्लीकेबल टू हिम। और इसलिए जो इनकम टैक्स है, जो पर्सनल पर्सन को, जो इंडिविजुअल पर्सन को जो इनकम टैक्स लगता है वही उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को भी लगेगा। जनरली एज द साइज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज स्मॉल द इनकम इज ऑल्सो लेस। अब सोल प्रोप्राइटरशिप जो भी फर्म होगी उसकी साइज भी स्मॉल होगी, उसकी वजह से उसको इनकम भी कम हो रही है और साथ में क्या होगा, जो इनकम टैक्स पर्सन के ऊपर लगता है वही इनकम टैक्स उसके बिजनेस के ऊपर भी लगेगा। देयरफॉर द बर्डन ऑफ इनकम टैक्स इज लेस। और इसकी वजह से क्या होगा, उसको एक ही टैक्स भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स ही उसको पे करना है जो पर्सन का होता है, इसलिए उसके टैक्स भी क्या हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे। और लास्ट उसका एडवांटेजेस है लेस लीगल रिस्ट्रिक्शंस। जो लीगल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं सोल प्रोप्राइटरी फर्म के ऊपर वो बहुत ही कम होते हैं। तो एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
there is a less legal restrictions in a sole proprietorship firm. There is a no need of approval from anybody to increase or decrease the capital. As the size of business is small, the legal restrictions are also less. क्या बोलते हैं, जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कंपेयर में सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम है। यहाँ पे उसको बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी के अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उसको अगर कैपिटल इंक्रीज करनी है, अपने बिजनेस में डिक्रीज करनी है, तो कोई भी गवर्नमेंट के पास से उसको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। उसका बिजनेस वैसे भी स्मॉल रहता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ही कम रहते हैं। तो ये 1 to 8 जो पॉइंट्स देखे वो उसके एडवांटेजेस थे। लेक्चर यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में हम जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की लिमिटेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे।